साथियों, जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, जय भीम, जोहार। साथियों, भारत में आज भी जितने भी गुफाएं हैं बौद्धों की है। बौद्धों की इतनी विशाल विरासत है कि यहाँ सर्वेक्षण विभाग को भी भारत सरकार के अंदर बजट दिया जाता है रख रखाव के लिए, मगर वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं करते। इसलिए बौद्ध धर्मीय लोगों को ही वहाँ नौकरी पर रखना चाहिए, क्योंकि आस्था भी जरूरी होती है, श्रद्धावान भी होने जरूरी होते हैं। वो धर्म के प्रति उसके आचरण भी अच्छे हों, शराबी न हो, तो और सुरक्षित हो सकती है हमारी बौद्धों की विरासत। गुफाओं में आज अतिक्रमण हो रहा है और अब हमें चाहिए कि अगर हम अपना पर्यटन विकास करें, हमारे तीर्थ क्षेत्रों का अगर हम लोगों में प्रबोधन करें तो काफ़ी लोगों में दिलचस्पी निर्माण होगी। वहाँ पर आसपास में हॉस्टल्स की, खाने की, ठहरने की व्यवस्था अच्छी हो, कैंटीन्स हों, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए। अपनी जो विरासत है उसको नतमस्तक करने के लिए, वहाँ अपने स्थलों को विजिट करने के लिए लोगों में जो श्रद्धा और आस्था यहाँ है, मनों में, हृदय में बुद्धा के प्रति जो लगाव है, उनकी सीख के प्रति जो लगाव है, वो अपना वहाँ पर आदर भाव प्रकट करने के लिए, उन्हें अपने आदर्शों को वंदन करने के लिए जो स्थल है, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई परेशान न हो और आने वाले जो मुसाफिर हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनकी अच्छी सुविधा हो रहने ठहरने के लिए, क्योंकि घूमने आने के लिए काफ़ी पैसा खर्चा होता है और ये सारा टर्नओवर भारत सरकार के खजाने में जाए तो भारत सरकार की आर्थिक बाजू भी सुदृढ़ होगी। निश्चय ही हम लोगों को अच्छे विकास योजनाएं तैयार करनी होंगी। हम लोग देश की आर्थिक उन्नति के लिए तैयार रहें। भारतीय पुरातत्व विभाग में भी बुद्धिस्ट लोगों की भर्ती होनी चाहिए। इन लोगों को वहाँ रखा जाना चाहिए ताकि धार्मिक स्थलों का रखरखाव अच्छी तरह किया जा सके। और ये जितनी लंबी चलेंगी उतना ही बाहर का जो चलन है अपने देश में आएगा और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भिक्षु संघ के निवास स्थान अच्छे बनने चाहिए भारत के अंदर में। भारत सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि बौद्ध धर्म इतना यहाँ पर सशक्त है, उसको और मजबूत करने के लिए भारत सरकार के अंदर योजनाएं तैयार होनी चाहिए। हम लोगों को भी अपना संसद में कुछ प्रस्ताव रखना होगा इस विषय में, ताकि हमारा जो कुछ भी है आज अस्तित्व इन बौद्ध गुफाओं से है। इस देश के अंदर में जो बाहर का विदेशी चलन आ रहा है, ये बौद्ध स्थलों के लिए जो बाहर के लोग इतने आकर्षित होकर आते हैं भारत में, इन स्थलों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। भारतीय जितने अभी आज अस्तित्व में हैं बौद्ध स्थलों को, हमें हमारी जिम्मेवारी है, हम बौद्धों की जिम्मेवारी है कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सरकार पर थोड़ा सा जोर डालना होगा। अन्यथा यहाँ पर बौद्ध हैं या बौद्धिस्ट हैं ऐसा जान नहीं पड़ता। सिर्फ हम घूमते हैं, घूमकर अपने घरों को पहुँच जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा
हमारे लिए दुख का कारण है, क्योंकि बौद्ध की विचारधारा इतनी लोकोपयोगी है। वो कहावत है पाली में, आद्य कल्याणम, मध्य कल्याणम और अंत में भी कल्याणकारी भगवान बुद्ध की सीख है, जो सभी का कल्याण करने वाली बातें हैं। और ये सिर्फ एक वर्ग के लिए सीमित न हो, ये सभी के कल्याण की बातें हैं। सभी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी के लिए अच्छी बातें करने वाली लोकोपयोगी कल्याणकारी भगवान बुद्ध की सीख है। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि इन सीख को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, बौद्ध की ये सारी चीज़ों को हम कैसे आज सुरक्षित रख सकते हैं, इस तरफ हमारे कदम बढ़ने चाहिए। भारत सरकार पर भी हम विनती करते हैं, भारत सरकार के लोगों ने इस दिशा में भी काम करना चाहिए। ये जो शासन है भारत का, वो बौद्धिस्ट लोगों को भी अच्छी तरह से सुरक्षा दे, इन स्थानों को उनके हवाले करे, ताकि वो अपने आदर्शों को अच्छी तरह से पूजा कर सके, उनकी वंदन कर सके। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही आज के दिन मैं सभी साथियों के लिए कहूँगा कि भगवान बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग सबके कल्याण का है। कोई विशिष्ट जाति, धर्म, मजहब के दायरे में ये नहीं आता, ये सबके लिए उपयोगी है, सबके कल्याण के लिए है। बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।